है, किसान को समय पे क्यों नहीं मिल रहा? क्या सिर्फ केंद्र की सब्सिडी को बचाने के लिए, केंद्र को खुश करने के लिए हरियाणा के जो किसान हैं उनको दांव पे रखा गया है? आज हरियाणा के किसान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक अमेरिका की डील हुई है, फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, कहीं पे हरियाणा के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया है? ऐसी डील है, इसका हमें पता ही नहीं है, अभी तक नहीं पता उसमें होगा क्या। ऐसे ही सर किसान बीमा योजना है, इसमें मोटा प्रीमियम इकट्ठा हो गया, इसमें दे रखे 2016 से देकर अब तक 9,000 करोड़ के आसपास प्रीमियम आया है, जो मुआवजा कंपनसेशन वो आई है, पर टोटल प्रीमियम कंपनियों ने कितना इकट्ठा किया उसके बारे में कोई बात नहीं। किसको फायदा पहुंचाया? जब किसान को मुआवजा देने की बात आती है तो लोकसभा में यह बात उठी कि अब अभी जो बाढ़ आई थी हरियाणा में उसे प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया स्टेट द्वारा, ना सेंटर को कहा गया, तो सेंटर ने कहा इसलिए हमें कम मुआवजे, नहीं तो हमें और भी ज्यादा मुआवजा मिलता। और उसका हमने देखा एक एक जिले में एक एक किसान को, जो हमारे भाई थे उनको पता, वो डाटा उन्होंने पेश किया है। ऐसे ही जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये बात करते हैं कि भाई हमने एमएसपी दे दिया, हमने ये दिया। एक वो समय था स्पीकर सर जब 4,500 हजार रुपए के हिसाब से जीरी बिकती थी और नारे लगते थे कि उड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। ये वो सरकार थी हमारी। और एक आपकी जब से सरकार आई है, सबसे बड़ा आंदोलन आजाद हिंदुस्तान में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज किसान त्रस्त है, आज भी आंदोलनरत है, किसान आज भी आंदोलनरत है। ऐसे ही स्पीकर सर आज जो हमारा नौजवान है उसके जब वो रोजगार मांगने जाता है, एक स्कीम जिसकी छाती पीट रही है सरकार, भाई 1,18,000 जो कॉन्ट्रैक्ट एचकेआरएन के थ्रू लगा दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सेम नेचर ऑफ जॉब के लिए दो सैलरी कैसे हो सकती हैं? एक मास्टर 20,000 में काम करे, एक 80,000 में काम करे, एक प्रोफेसर 1 लाख में काम करता है, जो एचकेआरएन में वो 35-40,000 में काम करता है। जो हमारा पढ़ा लिखा युवा है वो अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर पेड है, वो मजबूरी में एचकेआरएन में रजिस्टर कराता है, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं आती और बिना कारण बताए उनके नाम डिलीट कर दिए जाते हैं सर। तो ऐसे ही जो हमारा नौजवान है, वो जब कांग्रेस की सरकार थी एक नीति आई थी, पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी। और हमने देखा कि उस टाइम में सब इंस्पेक्टर और डीएसपी लगाए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कितने लगाए? जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम थे, आज उनके हालात क्या है? कौन जिम्मेवार है? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने संभाला तक नहीं। और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो आंदोलन पहले भी रहे थे, आज भी हैं, उनकी प्राइज मनी नहीं मिलती। और मैं एक और चीज का, बड़ी जो 6 इंडोर स्टेडियम हिसार में है, उनमें से 2 इंडोर स्टेडियमों में तो ईवीएम पड़ी है 2 साल से, बच्चे वहां खेल नहीं सकते, लॉक्ड है। और जो बचे 4 हैं उनके हालात बहुत जर्जर हैं, उसके लिए फंड कौन देगा? सरकार देगी। तो स्पीकर सर ऐसे ही जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमने बनाई है, उसमें जो उसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। हमने सब्सिडाइज्ड एजुकेशन का जो वो अडॉप्ट किया था, वो इसलिए किया था ज्यादा से ज्यादा पढ़ी लिखी वर्कफोर्स हो, सर्विस सेक्टर बढ़े। जो हमने देखा जिसके फलस्वरूप इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे, ये राजीव जी की सोच थी, जिसका विरोध उस समय जो विपक्षी दल थे वो करते थे। तो ऐसे ही सर जो हमारा नौजवान है, एचकेआरएन, आज मैंने इसमें पढ़ा कि एचकेआरएन एक एजेंसी भी है जो बड़का नबार भेजेगी। जब हम कॉलेज में थे तो ब्रेन ड्रेन वर्ड यूज होता था कि आप संसाधनों पे हिंदुस्तान के पढ़ रहे हो तो हिंदुस्तान में काम करो। आज सरकार बढ़ा रही है कि तुम बाहर जाओ, हम रोजगार नहीं दे सकते। एचकेआरएन इसलिए बनाया है, वहां पे उन्हें क्या रोजगार मिल रहा है? डिलीवरी बॉय या कंस्ट्रक्शन लेबर्स। हम स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं। जो एआई है उसके लिए हमने क्या तैयारियां करी है? सबसे बड़ी चीज होती है एआई में एनर्जी सोर्स, बड़े बड़े डाटा सेंटर चाहिए। हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था,
फतेहाबाद में सबसे सस्ता सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, बिजली बनाने का 11-12 साल से, क्या उसकी कोई जिक्र है इसमें? जब हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे तो हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बढ़ेंगे? ऐसे ही स्पीकर सर, जो हमारे रोड्स की बात हो रही थी, मैं देख रहा था, कोई कह रहा था भाई इतने बढ़िया रोड बन गए उतने। मैं ये बताना चाहूंगा, जो भी ये सड़क थी, इन सड़कों का जो नेशनल हाईवे की सड़कें थी, ये कांग्रेस के समय चालू हुई थी। आप ये देखो कब इसका मुआवजा दिया गया, कब इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। जब से आपकी सरकार ने कंस्ट्रक्शन, और मैं एक चीज और है, मैंने विकास जी, आपकी सरकार ने, यानी स्पीकर की सरकार नहीं होती, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप एड्रेस चेयर को कर रहे हो, ठीक है। हाँ। और ऐसे आगे बढ़ते हुए स्पीकर सर, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा था, एक बात मैं बताऊंगा बड़े पते की। आप ये कह रहे हैं तो सारी योजनाएं केंद्र की कांग्रेस के सरकार में हुई थी शुरुआत। और जो लिंक रोड है, हरियाणा पहला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें नेशनल हाईवे मंजूर हो गया था, तितरम मोड़ से लेकर के जींद वाया 80, उसको दोबारा स्टेट हाईवे बनवाया। और मैंने कहा था कि मंत्री जी उसकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग करा दो, मुश्किल से रोड बना। फिर एक पैच है कैथल बस स्टैंड से लेकर के तितरम मोड़ तक, आज भी वो टूटा हुआ है, और जो उसको चौड़ा करना चाहिए वहां तो जगह भी है। और एक चीज और है सर, मेरे को, मैं देख रहा हूं कोई भी बात हो, कोई रोड की हमने उठा ली, चाहे वो मेरा पुंडरी ड्रेन के पास वाला रोड था, पुंडरी ड्रेन के साथ साथ कलायत अनाज मंडी से, वहां पे डिपार्टमेंटों में डिपार्टमेंट कहता है मार्केटिंग बोर्ड बढ़ाएगा, ये जमीन इरिगेशन की है। जब आपके ही डिपार्टमेंट आपस में डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रोजेक्ट को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो कहां से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी? ऐसे स्पीकर सर, आज मेरा क्वेश्चन का आंसर आया इंस्टार्ट का, और इसमें लिखा भाई 3 गांवों के लिए एसटीपी मंजूर हुए हैं, बाड़ू, बातार, मटोर के लिए। पर जमीन, एक मिनट चाचा रुक जा, अब जमीन जो है वो पंचायत ने जमीन अवेलेबल नहीं कराई। स्पीकर सर, कोई रोड की वाइडनिंग हो, ये कह दिया जाता है जमीन अवेलेबल कराओ, विधायक जी से, जो भी विधायक होता है उससे कह दिया जाता है कि आप करो। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने इतना लोन ले रखा है, क्या हम एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लोगों को दे नहीं सकते? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, इस पे कितना कमाएंगे, तो वो कहां गई? आज की इन्वेस्टमेंट है, जो आज इन्वेस्टमेंट 10 रुपये, कल वो 100 रुपये हो जाएगी। तो हम लोगों को में विश्वास दिलाए कि हमने टाइम पे पूरा मुआवजा देंगे, तो लोग जमीन देंगे। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। ऐसे ही स्पीकर सर, मैं एक लोकसभा में बात उठी थी, उसमें ये कहा गया था कि भाई 3,70,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया गया कॉर्पोरेट्स का। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, किसानों का कितना लोन माफ किया। और जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे सबसे पहले 1600 करोड़ तो एक बार में हमने सब किसानों को बिजली के बिल माफ किए थे, और 70,000 करोड़ के बिल माफ किए 4 बार। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जब डीएपी महंगा होगा, एक तरफ तो केंद्र को खुश करने के लिए ये कहा जाता कि हाईएस्ट जीएसटी पेइंग स्टेट हरियाणा है, फिर हमारा रिवर्ट बैक ज्यादा क्यों नहीं है? क्या सबसे ज्यादा टोल हरियाणा में लगते? ये तो खुद केंद्र सरकार ने मानी है। तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट आप करते नहीं। किसान को आप उसका पूरा मुआवजा, ना उसको मुआवजा देते, ना उसकी फसलों का दाम देते। जो हमारे नौजवान हैं उनको आप रोजगार नहीं देते। स्पीकर सर, क्या हरियाणा के संसाधनों पे हरियाणा के नौजवानों का हक नहीं है? पीछे कंप्यूटर टीचर की, इंग्लिश इनकी जो पोस्टें निकली, एसडीओ जो लगे, ये हरियाणा से बाहर के लग रहे हैं। और जो चेयरमैन साहब है ये कहते हैं हरियाणा पढ़े लिखे नौजवान ही नहीं है। तो ऐसी सोच के साथ हम कैसे हरियाणा को मोर देन 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे? स्पीकर सर, जो ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, ये सिर्फ अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है और सरकार की सोच नहीं दिखाती। 2047 की तो बात छोड़ो, 2029 में ये सरकार बदल के नौजवान दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।